दोस्तों ये 13-14 मिनट का वीडियो है, किस्मत बदल के रख देगा आपकी अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया। अगर आप इस जुलाई के महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं और सब्जियों की खेती से जोरदार कमाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में 3 प्रकार की ऐसी सब्जियां मैं आपको बताऊंगा जिनकी खेती आप इस पूरे जुलाई माह में कर सकते हैं। पूरे जुलाई माह में यानी कि जुलाई के शुरुआत से लेकर आखिरी सप्ताह तक कभी भी आप इनकी बुआई कर लीजिए, लास्ट तक आपको जोरदार उत्पादन देके जाएंगी, जबरदस्त मंडी भाव देके जाएंगी। और ये तीनों ही सब्जियां बिल्कुल कम बजट वाली सब्जियां हैं, बिल्कुल कम खर्चे में आप इन तीनों सब्जियों की खेती कर सकते हो। हाँ, एक सब्जी में थोड़ा सा आपका खर्चा होगा, लेकिन तीनों सब्जियों से मंडी भाव जोरदार आपको मिल जाएंगे। जबरदस्त डिमांड इन तीनों ही सब्जियों की मंडियों में रहेगी, उत्पादन भी काफी जोरदार मिलेगा और काफी कम बजट में इन सब्जियों की खेती होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो काफी शानदार आएगा। यानी कि 2 से 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ये तीनों सब्जियां आपको 1 एकड़ में लगाने पर दे सकती हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं और लगाने का सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि बरसात के दिनों में इन तीनों सब्जियों की खेती किस तरह से करके आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव ले सकते हैं। तो इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, इस वीडियो को पूरा आपको वॉच करना है ताकि हर एक चीज बारीकी से आप समझ सकें। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इन तीनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारियां बारीकी से आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहली फसल पर जो कि आपको सबसे कम खर्चे में सबसे ज़्यादा मुनाफा इस बरसात के सीजन में देके जा सकती है और भाई वो है मूली की खेती। अब मूली की खेती क्यों है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। इसके लिए देखिए 250 से लेकर 300 क्विंटल तक तो आपको मूली की खेती उत्पादन देके जा सकती है। इतना उत्पादन बहुत कम सब्जियां होती है जो इतना ज़्यादा आपको उत्पादन देके चली जाती हैं। 1 एकड़ में 250 से 300 क्विंटल तक आपको उत्पादन देके चली जाएगी। जुलाई महीने में अगर आप मूली की खेती करेंगे तो लगभग आप ये मानिए कि 20 से 25 रुपए तक के मंडी भाव आराम से आपको मिल जाते हैं। और अगर आपके एरिया में डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा रही, एवरेज खेती रही अगर मूली की आपके एरिया में, तो 30 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको आसानी से मिल जाते हैं जुलाई महीने में अगर आप इसकी खेती करते हैं। खेती करने का जो खर्चा है मूली का वो भी काफी कम है। लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप लगाएंगे, पूरी जानकारी मूली की खेती के बारे में दूंगा इस वीडियो में। सही तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो 250 से 300 क्विंटल तक आपको आसानी से उत्पादन मिल जाएगा और खर्चा जो है इसका वो बिल्कुल कम है, मतलब ना के बराबर खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपका जो बीज का खर्चा होगा वो लगभग आप ये मानिए कि 6 से 8 हज़ार के बीच में आपका बीज का खर्चा हो जाएगा। 4 से 4.5 kg तक 1 एकड़ में आपका मूली का बीज लग जाएगा। अगर आप इसकी खेती जुलाई और अगस्त माह में कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि 1 एकड़ में 4 से 4.5 kg तक आप इसका बीज डालें। और अगर आप सर्दियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो 4 kg बीज 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है, क्योंकि सर्दियों में बीज जो है उसका जमाव भी ठीक हो जाता है और प्लांट भी हमारे काफ़ी कम खराब होते हैं। बरसात के दिनों में थोड़ा सा बीज का जमाव कम होता है, काफ़ी ज़्यादा प्लांट भी खराब हो जाते हैं, इसलिए 4.5 kg तक बीज जो है वो हमें डालना पड़ता है ताकि हमें अच्छा उत्पादन मूली की फसल से मिल सके। बाकी और कोई खर्चे इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। लगाने का खर्चा, बीज का मोटा मोटा जो खर्चा होता है वो बीज का मान लीजिए, ज़मीन की तैयारियों का मान लीजिए और रासायनिक खाद उर्वरकों का मान लीजिए। और कोई इसमें बाद में जाके आपको ना ही तो किसी तरह के कोई ज़्यादा स्प्रे वगैरह लेने पड़ेंगे, ना ही बाद में किसी भी तरह के फर्टिगेशन वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रासायनिक खाद उर्वरकों का जो बेसल डोज है वो आपको जरूर डालना है, उस पर थोड़ा सा आप काम कर लीजिए। मूली की फसल जोरदार उत्पादन देके जाएगी। सड़ी हुई जो गोबर की खाद है ना वो आपको एकदम सड़ी हुई खाद ही डालनी है और बिल्कुल कम मात्रा में डालनी है। कुछ किसान भाई मूली की खेती में काफी ज्यादा फेल हो जाते हैं और इसका मुख्य जो कारण होता है वो मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं डालने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अगर कच्चा गोबर आपने डाल दिया या अध कच्चा गोबर भी आपने डाल दिया ना तो आपकी जो मूली है वो दुमुही हो जाएगी, नीचे से उसकी जड़ें हैं वो 2 भागों में बढ़ जाएगी। इस तरह आपने देखा होगा कई बार जो मूली की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा जड़ें उसके निकल जाती हैं या फिर उसका कलर जो है वो एकदम ब्लैक हो जाता है, यानी कि आपकी मूली का जो कंद है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। और
इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं बरसात के दिनों में। एक तो फफूंद जनित रोगों का प्रकोप जब हो जाता है, बहुत ज्यादा बारिश वगैरह हो रही है, बहुत ज्यादा जल भराव जैसी समस्या आ रही है, तब भी आपकी मूली की क्वालिटी खराब हो जाती है। या फिर आपने कच्चा गोबर डाल दिया, तब भी आपकी मूली की क्वालिटी खराब हो जाती है। एक ट्राली सफिशिएंट है। 1 एकड़ में अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, 1 एकड़ में अगर आप मूली की खेती कर रहे हैं, तो सिर्फ 1 एकड़ में आप 1 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। लेकिन जो 1 ट्राली डाल रहे हैं, पूरी खाद आपकी एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो मत डालिए, रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिए। रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको क्या लेना है, लगभग 50 केजी डीएपी खाद आप ले लीजिए आखिरी कल्टीवेशन से पहले। कल्टीवेशन भी बताऊंगा, सिर्फ 2 कल्टीवेशन करने हैं, ज्यादा कल्टीवेशन भी नहीं करने पड़ेंगे। 50 से 60 केजी डीएपी खाद ले लीजिए और म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डाला कीजिए। म्यूरेट ऑफ पोटाश आप 25 से 30 केजी ले लीजिए 1 एकड़ में, और लगभग 20 केजी आप यूरिया खाद ले लीजिए। 500 ग्राम कार्बनडाजिम फंगिसाइड ले लीजिए 50% वाला, आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के। उसके बाद में पूरी जमीन को एकदम समतल कर लीजिए हेरो या रोटावेटर से, जो भी आपकी सुविधा है उस हिसाब से आप आखिरी कल्टीवेशन करके उसके बाद में बीजों की बुआई करवा दीजिए। कल्टीवेशन की बात करें तो पहला कल्टीवेशन तो आपको एक डीपली प्लाउइंग करनी पड़ेगी, वो आप मिट्टी पलटने वाले हल से कर दीजिए। डिस्क प्लाउ जो होता है, गहरी जुताई मतलब जो है वो आप करवा लीजिए। अगर आपने गर्मियों में करवाई है तो भी आप एक बार गहरी जुताई जरूर करवा लीजिए, क्योंकि मूली की फसल जो है, जितनी आप जमीन को फोफरी रखेंगे, आपकी जमीन जितनी नीचे तक ज्यादा खुली रहेगी, उतनी ही आपकी मूली की साइज काफी अच्छी होगी। वरना कई बार आपने देखा होगा कि मूली की जो साइज होती है वो काफी छोटी रह जाती है। मोटी तो वो काफी हो जाती है, लेकिन लंबाई ठीक से नहीं मिल पाती है। और मूली की लंबाई अगर आपको ठीक से नहीं मिलेगी तो भाई मंडी भाव आपको ठीक नहीं मिलेंगे। मूली के मंडी भाव तभी आपको अच्छे मिलेंगे जब आपकी मूली की क्वालिटी काफी अच्छी होगी, एकदम सफेद होगी और लंबाई उसकी पूरी होगी, तभी आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। अगर पतली रहेगी चल जाएगी, मोटी कम भी रहेगी, अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन लंबाई कम रही तो आपकी मूली के मंडी भाव में नहीं मिलेंगे। और लंबाई अगर आपको अच्छी लेनी है, लंबाई ज्यादा रहेगी तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। तो उत्पादन अगर आपको अच्छा लेना है, लंबाई अगर अच्छी लेनी है, तो गहरी जुताई आप जरूर करवा लीजिए। गहरी जुताई कराएं, उसके बाद में 1 ट्राली गोबर की खाद डालें और बाकी जितने भी रासायनिक खाद उर्वरक मैंने बताए हैं वो सारे डाल के उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन हेरो से कर लीजिए। उसके बाद में आपके एरिया में अगर गाजर की बुआई करने वाली मशीन है तो आप बेड बना के उससे इसकी खेती करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। साथ ही बेड बन जाएंगे और बीज भी साथ ही उससे डल जाता है उस मशीन से। अगर वो मशीन आपके एरिया में नहीं है तो उसके बाद में आप छिड़काव विधि से बीज डाल दीजिए। उसके बाद में फुहारा इरिगेशन से आप सिंचाई करके, मतलब फुहारा इरिगेशन से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो उपज की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी और उपज भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। बाकी सिंपल और साधारण विधि से भी काफी किसान भाई इसकी खेती करते हैं। मतलब ज्यादातर किसान भाई जो है 90% किसान भाई सिंपल विधि से इसकी खेती करते हैं और जो उत्पादन मैंने बताया है उतना उत्पादन आसानी से उनको मिल जाता है। और जितने मंडी भाव मैंने बताए हैं वो मंडी भाव भी आसानी से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मूली की फसल से जोरदार उत्पादन लेने के लिए अगर आप इसकी खेती रेतीली और भुरभुरी मिट्टी में करेंगे या फिर दोमट मिट्टी भी इसकी खेती के लिए काफी ज्यादा सही होती है। लेकिन अगर आप इसकी खेती टाइट और भारी जमीन में करते हैं तब आपका उत्पादन काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। मूली की जो कंद होता है वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, मतलब उसकी क्वालिटी में काफी ज्यादा असर पड़ सकता है और उत्पादन भी आपका काफी ज्यादा डाउन रह सकता है। तो अगर आप इसकी खेती रेतीली और दोमट मिट्टी में करेंगे और जिसका पीएच मान जो है वो 5.5 से लेकर 6.8 तक होना चाहिए, ऐसी जमीन में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो काफी जोरदार उत्पादन मूली की फसल आपको देके जा सकती है। और मूली की खेती लगभग लगाने के बाद में 45 से 50 दिन के अंदर इसकी पहली हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, यानी कि आपकी जो फसल है वो उत्पादन देना शुरू कर देती है। इतने कम समय में और इतने कम खर्चे में सिर्फ मूली की खेती है जो आपको इतना अच्छा उत्पादन और इतना अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है इस बरसात के सीजन में। लेकिन बरसात के सीजन में मूली की खेती से अगर अच्छी कमाई आपको करनी है तो ऐसी भूमि का आपको चुनाव करना है जहां पे जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव जैसी समस्याएं अगर आएंगी, ऐसे प्लॉट का अगर आप चुनाव कर लेंगे तब आपका उत्पादन काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। तो ऐसी जमीन का चुनाव करें जहां पे बारिश का पानी जो है वो ज्यादा देर तक इकट्ठा ना हो और जल भराव जैसी समस्या नहीं आनी चाहिए, ताकि मूली की फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप कम से कम आपको देखने को मिले। इसके बाद में दोस्तों अगली जो हमारी फसल है वो है हरे प्याज की खेती। आप इस पूरे जुलाई महीने में कर सकते हैं। जुलाई महीने में अगर आप हरे प्याज की खेती करेंगे तो इसके भी आपको मार्केट प्राइस जो है वो काफ़ी जोरदार मिल जाएगी, मतलब मंडी भाव
काफ़ी अच्छे खासे मिल सकते हैं। 20 से 25 रुपए के मिनिमम इसके मंडी भाव आप लेके चल सकते हैं। 30-35 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको इससे मिल सकते हैं और इसका उत्पादन जो है वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। मतलब अच्छी कमाई अगर आप सब्जियों की फसलों से करना चाहते हैं तो हरे प्याज की खेती का इस जुलाई माह में सिलेक्शन कर लीजिए। जोरदार प्रॉफिट आपको ये फसल दे जाएगी, कम समय में ये आपको उत्पादन दे देगी और कम खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हैं। जितना खर्चा आपका मूली की फसल में होता है लगाने में, उतने ही खर्चे में आप प्याज की खेती कर सकते हैं। लगाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है मूली की खेती की तरह। बेड बना के अगर आप खेती करना चाहें तो हरे प्याज की खेती आप बेड बना के भी कर सकते हैं, और अगर सिंपल और साधारण विधि से, छिड़काव विधि से करना चाहें तो छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं। हाँ, अगर बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन आपका और भी अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी आपको उत्पादन की अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन वगैरह नहीं है, बीज डालने का सिस्टम अगर आपके पास नहीं है, बेड बना के खेती करेंगे तो बीज डालने के लिए आपको दिक्कत होगी, या फिर बेड डालने वाली मशीन होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से गाजर के बीज डालने वाली जो मशीन होती है वो अगर आपके एरिया में है तो आप बेड बना के बेशक इसकी खेती कर सकते हैं। उत्पादन और भी अच्छा आपको मिल जाएगा, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं आपके पास नहीं है तो सिंपल और साधारण विधि से भी आप खेती कर सकते हैं। बस जल भराव जैसी समस्या आपकी जमीन में नहीं होनी चाहिए और जमीन की तैयारियां आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। लगभग 2 से 3 कल्टीवेशन कर लीजिए और रासायनिक खाद उर्वरक थोड़े से बहुत डाल दीजिए। जो मूली की फसल के लिए मैंने आपको बताया है वो डाल दीजिए और उसके बाद में बीजों की बुआई करके इसकी खेती आप इस समय पे कर लीजिए। काफ़ी कम खर्चे में जोरदार प्रॉफिट अगर आपको लेना है और वो भी कम खर्चे में, तो हरे प्याज की खेती आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली फसल के बारे में। इस फसल के लगाने का जो खर्चा है वो आपका थोड़ा सा जरूर ज्यादा होगा। खर्चा ज्यादा है लेकिन मुनाफा काफी ज्यादा देके जा सकती है ये फसल आपको। मंडी भावों की बात करें तो लगभग 50-60 रुपए तक के मंडी भाव आपको इससे मिल जाएंगे। और यह है तोरई की खेती। इस समय पे जो किसान भाई तोरई की खेती करेंगे उनको भी काफ़ी जोरदार कमाई हो सकती है सब्जियों की फसलों से। मंडी भाव मैंने आपको बता दिया, काफ़ी जोरदार मंडी भाव इसके मिल सकते हैं और उत्पादन भी इस फसल का काफ़ी जोरदार आपको मिल सकता है। बस खर्चा इसमें थोड़ा सा आपका क्या है, स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। मचान विधि से आपको इसकी खेती करनी पड़ेगी और प्लास्टिक मल्च का आपका खर्चा होगा, ये आपका खर्चा होगा। मतलब काफ़ी खर्चा आपका इससे हो सकता है। बाकी उन 2 सब्जियों के मुकाबले इसमें जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से प्रॉफिट आपका इस फसल से भी काफ़ी अच्छा खासा निकल के आ सकता है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तोरई की खेती करना चाहते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो उत्पादन की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी और उत्पादन की क्वालिटी अच्छी नहीं मिली तो मंडी भाव आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। और तोरई की फसल में आपके जो मंडी भाव है ना, वो टोटली आपकी तोरई की वैरायटियों पर डिपेंड करते हैं, तोरई की क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं। वैरायटी अगर अच्छी नहीं होगी तो क्वालिटी भी आपके फल की अच्छी नहीं होगी। क्लाउज की एक विनायक वैरायटी है वो भी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी है, वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी वैरायटियां हैं जिनका आप सिलेक्शन कर लेंगे तो उत्पादन भी जोरदार मिल जाएगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। लगाने का तरीका, जमीन की तैयारियां लगभग 3 से 4 कल्टीवेशन करें, 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, लगभग 40 केजी डीएपी खाद डालें और 70 केजी एसएसपी खाद डालें, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए और 20 केजी यूरिया खाद लेके 500 ग्राम फंगीसाइड 50% कार्बनडाजिम वो लेके आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिए। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके 6-6 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए। बरसात के सीजन में इसकी खेती कर रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी कम से कम 6 फीट आपको रखनी है, क्योंकि कम दूरी रखेंगे तो आपके प्लांट की नंबर्स ऑफ प्लांट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से और बेल जो है, लताएं जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी होने की वजह से रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं। और मचान विधि से ही आपको इसकी खेती करनी है। जो किसान भाई मचान विधि से इसकी खेती नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, वो इसकी जगह दूसरी फसलें लगा लीजिए। जो और फसलें मैंने बताई है वो लगा लीजिए। बेल वाली सब्जियां अगर आप लगाना चाहते हैं और मचान विधि से अगर आप नहीं लगाएंगे तो उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिलेगा। रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी और रोग बीमारियों की वजह से आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी। उत्पादन तो डाउन रहेगा, थोड़ा बहुत उत्पादन मिलेगा भी तो वो उत्पादन भी आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होंगी, जल भराव भी होंगे, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपकी बेलों में भी होगा, जड़ों में भी होगा और उसके बाद में
फलों में भी हो सकता है अगर आप जमीन पे इसकी खेती करेंगे। तो तारबास बंधाई के द्वारा आप इसकी खेती करना चाहें तो कर लीजिए। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए, 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई कर दीजिए। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप बरसात के सीजन में इसकी खेती कर रहे हैं। बताए गए तरीके से आप इसकी खेती कर लीजिए। बाकी तोरई की खेती पर प्रॉपर वीडियो आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा, पूरी जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको इसकी खेती करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन तोरई की फसल से किस तरह से आप ले सकते हैं। बाकी इसको लगाने का जो सही समय है वो जुलाई माह से कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। बाकी जून माह से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन जुलाई माह में भी अगर आप इसको लगाएंगे तब भी जोरदार मंडी भाव आपको देके जाएगी। यानी कि जुलाई के आखिरी सप्ताह तक भी आप इसकी बुआई कर देंगे तब भी जोरदार मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैंने 3 सब्जियों की फसलें मैंने आपको बताई हैं। तीनों सब्जियों की फसलें आप अपने एरिया में लगा के जोरदार कमाई कर सकते हैं, अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे, अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। और बाकी सब्जियां, जो 2 सब्जियां मैंने बताई हैं, उनमें लगाने का खर्चा भी काफी कम है। इसलिए जो किसान भाई सब्जियों में ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, ज्यादा खर्चे वाली सब्जियां नहीं लगाना चाहते, तो बिल्कुल कम खर्चे में आप उन सब्जियों की खेती करके जोरदार कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आप में से कौन कौन किसान भाई इन सब्जियों में से कौन कौन सी सब्जियां लगाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।